प्रार्थना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की ये कही गई बात सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारे जीवन को दिशा देने वाला एक मंत्र है। आज 12 जनवरी 2025 को हम भारत के महानतम विचारक और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 41वें राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। वो युवा जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवा वो होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जब जब जिक्र होता है तब तक 11 सितंबर 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए भाषण में चर्चा जरूर होती है। आज मैं समीक्षावाद लिए प्रतिमा की छात्रा उसी भाषण उसी विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध भाषण को फिर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब आवाज मेरी होगी और शब्द और वाणी स्वामी विवेकानंद की। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस आत्मीय और स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से कह दिया कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों में फैला है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने अपने हृदय में उन इस्राएलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धार्मिक स्थलों को उन रोमन हमलावरों ने तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सार्वभौम स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया है। भला हम भगवान को खोजने आखिर कहाँ जा सकते हैं अगर उन्हें अपनी अंतरात्मा में नहीं देख सकते, अपने हृदय में नहीं पा सकते, अपने हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। भाइयों, मैं आपको इस श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बचपन से याद की और जिसे आज भी लाखों करोड़ों हिंदू रोज दोहराते हैं। रुचि नाम विचित्रया बिजु कुटिल नाना पदृशा नणाम एको गमस्तमसी पैसा मंडली। अर्थात जिस तरह अलग अलग स्रोतों से बहती नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है, लेकिन अंत में परमात्मा तक ही चलता है। वर्तमान सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए सिद्धांत का प्रमाण है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भी मुझ तक आता है चाहे वह जैसा भी हो मैं उस तक पहुंचता हूं। मनुष्य चाहे कोई भी मार्ग क्यों ना चुने, लेकिन अंत में मुझ तक ही आता है। अपने हृदय और मस्तिष्क के टकराव में हमेशा अपने हृदय की सुनिए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपके हृदय में बसे भगवान आपको हमेशा सही और गलत की राह दिखाएंगे। आप माने या ना माने, लेकिन आपके हृदय में बसे भगवान जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हैं, राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, बाइबल, सभी हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं, उसके भयानक वर्षन जैसे हर धर्म इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया। कितनी ही बार धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही देश नष्ट हुए हैं, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ। अगर ये भयानक राक्षस ना होते तो आज मानव जाति कहीं ज्यादा होना है। लेकिन अभी तो समय समाप्त हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद दुनिया के हर उस कोने में जा गूंजेगा जहां कपट निवास करता है। सारे कटी कलेश मिटाएगा, मनुष्य के हृदय में उस दुर्भावना का विनाश करेगा। अब चाहे वो विनाश तलवार से हो या कलम से। स्वामी विवेकानंद हमें इस अद्वितीय ऊर्जा से भर देने वाले भाषण से आगे क्या समझाना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते थे कि उन्हें इस देश के युवा पर अटूट विश्वास है। वो ये बताना चाहते थे कि जैसे एक बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, वैसे ही एक मनुष्य मानव जाति में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। एक बार फिर पुनः स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, सार्वभौमिक स्वीकार्यता का मार्ग दिखाया है, धर्मों के विवाद से छुटकारा पाने का मार्ग दिखाया है, ऊंच नीच के भेद को मिटाने का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र के नीचे मरने का मार्ग दिखाया है। ऐसे महान जन्मदिन पर आप युवा प्रेरणा, युवा संकल्प और युवा समझ के साथ आगे बढ़े। शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत